हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द देव अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं पीएनएसटी एग्जाम के कट ऑफ के बारे में। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने अभी पेपर दिए होंगे पीएनएसटी एग्जाम के, जहां पे आपने 24 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच अपने एग्जाम दिए होंगे। बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं 40, 45, 60, किसी के 55। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपका 2025 में पीएनएसटी का कट ऑफ कितना जा सकता है। बच्चों अभी आप लोगों ने जो एग्जाम दिए और जो मार्क्स आए हैं बेटा, मान लीजिए आपके किसी के 40 आए, किसी के 45 आए, तो बेटा ये रॉ मार्क्स हैं। सबसे पहले अभी इनमें नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद आपकी कट ऑफ जारी होगी बेटा। और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2024 में कितनी आई थी और 2025 में कितनी हो सकती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा पीएनएसटी एग्जाम 2024 के कट ऑफ की। बेटा पीएनएसटी एग्जाम 2024 में पीएनएसटी एग्जाम 2024 में जो जनरल कैटेगरी है बेटा, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी 50.8। कितना था बेटा? 50.8। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी बेटा 47.9। और ओबीसी में कितना था बेटा? 49.9। और एससी में बेटा आपका था 46.6 और एसटी में था 42.7। बेटा अब बात ये जो कैटेगरी है आपका, ये 2024 का कट ऑफ है। कितना है बेटा? 2024 का। अब जैसा कि बेटा हमने एग्जाम सेंटर में बच्चों से बात की, उनसे रिव्यू लिया एग्जाम का, तो सभी बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे थे। इस हिसाब से बेटा इस बार आपका जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली थोड़ा सा बढ़ेगा। अब बात कर सकते हैं बेटा कि आपका जो कट ऑफ है वो कितने कितने नंबर से बढ़ सकते हैं बेटा। जो जनरल की बात करी जाए बेटा, तो इनका जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ था 2024 में वो 50.8 था, मगर इस बार 2025 में आपका बेटा 53 से लेकर 55 नंबर के बीच, 53 से लेकर 55 नंबर के बीच बेटा आपका कट ऑफ आ सकता है। इसमें कितना आ सकता है बेटा? 53 से 55 के बीच। हमने एग्जाम सेंटर में बच्चों से बात करी, उसके बाद ही हम ये इतना एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं बेटा कि आपका जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। और कितने नंबर के बीच आ सकता है ये आपको मैं बता रहा हूं। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो बेटा ईडब्ल्यूएस का जो आएगा बेटा 49 से लेके 52 के बीच। कितना आएगा बेटा? 49 से लेके 52 के बीच। और ओबीसी की बात करें तो बेटा ये आ सकता है आपको बेटा 50 से लेके 53 के बीच कट ऑफ आएगा। कितना आएगा बेटा? 50 से लेके 53 के बीच। एससी की बात करें बेटा 47 से लेके 50 के बीच। कितना आएगा बेटा? 47 से लेके 50 के बीच। और एसटी की बात करें बेटा तो 45 से लेके 48 के बीच एसटी का कट ऑफ आ सकता है। अब बात करें बेटा ये जो कट ऑफ है ये थोड़ा वेरी भी कर सकता है। क्यों कर सकता है बेटा? क्योंकि जो लास्ट ईयर आपने कट ऑफ दिया था बेटा, इसमें टोटल 1340 सीटें थी बेटा, 1340 सीटें थी। गवर्नमेंट कॉलेज की 1340 सीटें थी। मगर इस बार यदि आपकी सीटें बढ़ती है बेटा, क्या होता है बेटा? यदि आपकी इस बार सीटें बढ़ती है तो आपका जो कट ऑफ है थोड़ा सा कम हो सकता है। अगर मान लो यही सीटें रही तो 1340 सीटों में आपका ये कट ऑफ आएगा बेटा। और मान लो अगर सीटें नहीं बढ़ती है तो आपको यही देना पड़ेगा, और सीटें बढ़ गई तो इसमें से थोड़ा कट ऑफ डाउन होगा। अब बेटा मार्क्स की बात करें, हमने जो बच्चों से बात करी, अभी आप लोगों ने जो एग्जाम दिया था बेटा वो रॉ मार्क्स है। अभी इनमें नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको जो कट ऑफ है बेटा, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स कुछ घटेंगे और कुछ बढ़ेंगे। जैसा हमने बेटा बच्चों से एग्जाम सेंटर में बात किया था, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, टोटल 8 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है। तो स्टूडेंट्स आपके 4 दिन पेपर हुए हैं, डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4 में। कितने दिन पेपर हुए बेटा? 4 दिन पेपर हुए। कितने दिन पेपर हुए? 4 दिन। आपका जो शिफ्ट में हुआ, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुए। कितनी शिफ्ट में हुआ बेटा? मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में आपके पेपर हुए हैं। टोटल 8 शिफ्ट में आपके पेपर हुए। कितने बेटा हुए? 8 शिफ्ट में। अब जो बेटा पेपर की बात की जाए, कि पेपर की बात की जाए बेटा, हमने बच्चों से बात करी तो हमें ये बच्चों ने बताया कि जो फर्स्ट डे था पेपर का लेवल था ये मॉर्निंग शिफ्ट में आया था बेटा, इजी आया था। कैसा आया था बेटा? इजी आया था। अब सेकंड शिफ्ट की बात करें तो इसी सेकंड शिफ्ट में ये पेपर मॉडरेट आया था। कैसा आया था बेटा? फर्स्ट डे मॉडरेट आया था। सेकंड डे की बात करें बेटा, सेकंड डे में भी जो पेपर था मॉर्निंग की शिफ्ट में बच्चे बता रहे थे थोड़ा सा इजी आ रहा है, और सेकंड शिफ्ट में मॉडरेट आ रहा है। कैसा आ रहा है बेटा? मॉडरेट आ रहा है सेकंड डे में। थर्ड डे से क्या हुआ कि जो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट है, क्या है बेटा? थर्ड और इवनिंग शिफ्ट में मॉडरेट टू हार्ड होने लगा। कैसा होने लगा बेटा? मॉडरेट टू हार्ड थर्ड शिफ्ट में भी। और सेम फोर्थ डे भी यही कहानी थी, मॉडरेट से लेके हार्ड होने लगा। जैसा कि बेटा बच्चों ने हमको बताया कि पेपर का जो लेवल है डे बाय डे बढ़ता गया। अब इससे बच्चों को थोड़ा सा कठिनाई हुई है ना। क्या हुआ बेटा?
थोड़ी सी कठिनाई हुई। बच्चों ने जो पूरी तैयारी करी थी वो सेट वाइज करी थी कि 20-20 क्वेश्चन आएंगे, मगर क्या हुआ कि एग्जाम का पैटर्न बदल गया, जिसके कारण बच्चों को कठिनाइयां, जिसके कारण बच्चों के कम मार्क्स भी आए हैं। किसी के नंबर 30, 35, 28, 20 ऐसे नंबर्स भी आए हैं बेटा। तो कोई बात नहीं है, आपको फिर से अच्छे से तैयारी करके नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर होना है, ठीक है। तो बच्चों आपको क्या करना है, अब 1 वीक के अंदर आपका जो है आंसर की आ जाएगा। उसके बाद आप देख पाएंगे कि कहाँ पे आपने क्वेश्चन सही किए, कहाँ पे गलत किए, और आपका पेपर को एक बार देख भी पाएंगे अच्छे से कि कैसा आपका शिफ्ट में पेपर आया था। अब जो रिजल्ट की बात की जाए बेटा, तो जो आपका रिजल्ट है आंसर की के 15 से 20 डेज के बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग की प्रोसेस भी हो जाएगी 10 से 20 डेज की आज, क्योंकि आईएनसी ने बोला है कि आपकी जो प्रोसेस है उसको जल्दी करवाना है। ऑलरेडी थोड़ा सा एमपी का स्टेट थोड़ा सा लेट है। अब जो बच्चे पीएनएसटी एग्जाम के लिए काउंसलिंग करवाना चाहते हैं और ये कोई भी प्रॉब्लम होती है या एग्जाम में सेंटर कैसे लेना है, हमें काउंसलिंग कहाँ से करवानी चाहिए, कौन सा कॉलेज चुनना चाहिए, तो आप हमें एक व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं जहां पे आप कॉल करके हमें बता सकते हैं कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो। 8269354720 इस नंबर पे आप कॉल करके आप हमसे सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, काउंसलिंग से लेके कॉलेज, कौन सा कॉलेज चुनना है और किस कॉलेज में अच्छा आपके लिए रहेगा, इस पे आप हमको कॉल करके आप हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं। और अब जो बच्चे पीएनएसटी एग्जाम 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो वो देव एकेडमी से जुड़ के पीएनएसटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर सकते हैं। हमारा जो नया बैच है वो 8 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 8 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो रहा है, जहां पे आप जुड़ के ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।